नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं श्री शब्द से पंचमी एक वचन, पंचमी और षष्ठी दोनों में सेम ही रूप बनेगा, तो हम दोनों को एक साथ ही यहाँ पे बनाएंगे। पंचमी षष्ठी एक वचन के अंदर जो रूप बनेगा वो यहाँ पे बनेगा श्रिया और श्रियः। ठीक है, दो रूप यहाँ पे बनेंगे, श्रियः श्रियः। दोनों ही रूप पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में यहाँ पर बनते हैं। एक बार हम इनके अंदर काम में आने वाले प्रमुख सूत्रों के बारे में यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले जो सूत्र आएगा वो अपना आएगा युस्त्रयाख्यौ नदी। ये सूत्र क्या करेगा, इनके अंदर नदी संज्ञा करने आता है। ठीक है, नदी संज्ञा करने के लिए ये सूत्र आता है, लेकिन इसके जस्ट बाद एक सूत्र आ जाएगा न इयंग उअंग स्थानाव स्त्री। ये सूत्र क्या करेगा, नदी संज्ञा का निषेध कर देगा। ठीक है, नदी संज्ञा निषेध। नदी संज्ञा का निषेध होने के बाद में हम फिर नदी संज्ञा करेंगे और इस बार हम सूत्र लेके आएंगे नीति हरस्वश्च। भले ही न यंग वंग स्थानाव स्त्री ने निषेध कर दिया हो, लेकिन हम यहाँ पे नीति हरस्वश्च सूत्र को लेके आएंगे। नीति हरस्वश्च सूत्र ऐसा कहता है कि जहां जहां पर न की इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रत्यय जो था वो नसी और नस प्रत्यय था और इन दोनों में शेष अस रहता है, अतः यहाँ पे न की इत संज्ञा हुई है। और न की इत संज्ञा होने से यहाँ पर नीति हरस्वश्च जो सूत्र आएगा वो यहाँ पर नदी संज्ञा करेगा। और नदी संज्ञा क्या करता है, इसमें एक बीमारी होती है, ये विकल्प से नदी संज्ञा करता है और ये सारी बीमारी दो दो रूप बनने वाली इसी की देन है। ये नदी संज्ञा करता है तो यहां पर ये ऐसा काम हो जाता है। इसके बाद में श्री शब्दों को इयंग आदेश करने वाला सूत्र यहां पे आ जाएगा अचि स्नु धातु ब्रुवाम, अचि स्नु धातु ब्रुवाम यवो रियंग उवंगो। इस सूत्र से हम जो श्री शब्द है उसका जो ई है उसको यहां पर इयंग आदेश हो जाएगा और इयंग में से ई शेष रहेगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे सूत्रों की बात करें तो दो सूत्र यहाँ पर आटस्य आएंगे। एक तो सूत्र आण नद्या आएगा सबसे पहले और उसके बाद में आटस्य सूत्र आएगा। इस तरह से दो सूत्र यहाँ पे आएगा। आण नद्या सूत्र आठ का आगम करेगा और ये वृद्धि करेगा, और ये दोनों सूत्र जब आएंगे जब नीति हरस्वश्च लगेगा। और अब चलते हैं हम श्रियः और श्रियः सिद्धियों को प्रमुख तौर से बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे श्रियः और दूसरा लिख देंगे श्रियः। ठीक है, शब्द रूप क्या रहेगा अपना, श्री शब्दात नया प्रातिपदिकात। इस सूत्र की सहायता से सोव जस्मा उठ षष्ठाभ्याम विस्ने व्याम व्यस नसी व्याम नसी सामान्योक्त सुप, ये सूत्र आ जाएगा। और ये चतुर्थ पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन। ठीक है, पंचमी और षष्ठी दोनों एक साथ हम बना लेंगे। यहाँ पे पंचमी षष्ठी एक वचनी, पंचमी के और षष्ठी के एक वचन में यहाँ पर जो प्रत्यय होगा नसी नस प्रत्यय, और हम साथ का साथ कर देंगे अनुबंध लोप। दोनों का यहाँ पर अनुबंध लोप हो जाएगा, तो हमारे पास स्थिति ऐसे हो जाएगी श्री प्लस अस। ठीक है, इत्यत्र, क्योंकि इनमें न की संज्ञा होगी, दोनों में क्या बच गया, अस यहाँ पर शेष बच गया। श्री प्लस अस, ये स्थिति होने के बाद में हम सबसे पहले सूत्र लाएंगे युस्त्रयाख्यौ नदी। युस्त्रयाख्यौ नदी। ठीक है, ये सूत्र क्या करेगा, नदी संज्ञा इति सूत्रेण नदी संज्ञा प्राप्ते।
यहां पर नदी संज्ञा प्राप्त होती है। प्राप्त का मतलब वैसा प्राप्ति होगी मतलब होगी नहीं, क्योंकि इसके नीचे इसका बाप बैठा हुआ है और वो है न इयंग उवंग स्थानाव स्त्री। ये सूत्र क्या कर देगा भाई, अगर आप यंग और उवंग आदेश कर रहे हो किसी भी चीज पे स्त्री शब्दों को छोड़कर, तो वहां पर नदी संज्ञा नहीं होगी। और इसी कारण हम यहाँ पे श्री शब्दों को अचि स्नु धातु ब्रुवाम सूत्र से श्री के ई को इयंग आदेश हम करेंगे, इस वजह से यहाँ पे नदी संज्ञा निषेध हो जाती है। इति सूत्रेन नदी संज्ञा निषेधे कृते, नदी संज्ञा का यहां पे निषेध हो गया है। ठीक है, अब हम यहां पे सूत्र लगा देंगे अचि स्नु धातु ब्रुवाम, अचि स्नु धातु ब्रुवाम यवोर यंग उवंगौ। ठीक है, इस तरह से हम इस सूत्र को लगा देंगे। इति सूत्रेन श्री ई स्थाने, श्री शब्द के ई के स्थान पर यंग आदेशे कृते, श्री के ई के स्थान पर यहां पर यंग आदेश हो गया, अनुबंध लोप करने पर ई शेष रहेगा, तो हमारे पास स्थिति बच जाएगी श्रीय प्लस अस। ठीक है, यंग आदेश होकर के श्रीय शब्द का श्रीय बन गया और यहां पे स्थिति होगी श्रीय प्लस अस इत्यत्र। अब यहां पे न की इत संज्ञा होने के कारण सूत्र आ जाएगा नीति ह्रस्वश्च। ठीक है, ये नदी संज्ञा करेगा विकल्प से, तो यहां पे हम सूत्र लगा देंगे नीति ह्रस्वश्च, नीति ह्रस्वश्च। ठीक है, इति सूत्रेन विकल्पेन, विकल्प से, विकल्पेन नदी संज्ञा कृते। जैसे ही नदी संज्ञा होगी ये भाई साहब यहां पे आ टपकेंगे आण नद्या, और आण नद्या सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेन 8 आगम कृते। कौन से शब्द का इसने आगम किया, यहाँ पे 8 का आगम, अनुबंध लोप होकर के यहाँ पर आ शेष रहेगा और इस वजह से हमारे पास स्थिति बन जाएगी श्रीय प्लस आ प्लस अस इत्यत्र। अब यहाँ पे हम सवर्ण दीर्घ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आटस से इसका एक पर्सनल सूत्र इसके साथ आता है, वो यहाँ पे इसकी वृद्धि कर देगा। आटश्च ऐसा सूत्र आता है, जहां जहां पे 8 का आगम होता है वहां वहां पे ये सूत्र वृद्धि करता है। इति सूत्रेन वृद्धौ कृते, वृद्धि की है इसने। वृद्धि क्या की इसने, आकोन एको मिलाकर के दोनों को आ कर दिया है, तो यहां पर स्थिति हो जाएगी श्रीय प्लस आस। हम आपस में मैच करेंगे तो ये बन जाएगा श्रीयाश। ठीक है, ठीक है। यहां पे अब हम करेंगे सस्य स का रुत्वे और विसर्गे, स का रुत्र विसर्ग करते ही यहां पर बन जाएगा श्रीयः इति रूपम सिद्धम। इस तरह से यहां पर सिद्धि ये वाली बन जाएगी, नदी संज्ञा होने पर 8 का आगम होने पर श्रीयः सिद्धि। ठीक है, श्रीयः कैसे बनेगी, श्रीयः देखो अगर हम नीति ह्रस्वश्च सूत्र से नदी संज्ञा नहीं करेंगे तो ये स्थिति हमारे पास हो जाएगी, तो हम यहां पर लिखेंगे नदी संज्ञा अभावे, नदी संज्ञा के अभाव में स्थिति क्या रहेगी अपने पास, श्रीय प्लस अस। नदी संज्ञा से पहले ये स्थिति थी अपने, तो ये वाली स्थिति यहां पे आ जाएगी श्रीय प्लस अस। इसको मैच करेंगे एक जगह तो ये बन जाएगी श्रीयश। ठीक है, और श्रीयश का हम सस्य
रुत्व और विसर्ग, सैकार रुत्व विसर्ग जैसे हम यहां पे करेंगे तो यहां पर सिद्धि बन जाएगी अपनी श्रीयः इति रूपम सिद्धम। और इस तरह से श्री शब्द से पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन के अंदर जो सिद्धि बनी वो बनी श्रियः श्रिय है। नदी संज्ञा हुई तो बनी श्रियः क्योंकि 8 का आगम हुआ और वृद्धि हुई। अगर नदी संज्ञा हुई नहीं हुई तो बनी श्रिय है क्योंकि 8 का आगम हुआ नहीं और यहाँ पे आया नहीं और वो अपने आप ऐड हो गया उसके अंदर, श्रिय है इति रूपम सिद्धम बन गई। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।